जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही वायरल प्रोडक्ट का। तो ये है मेरे पास ड्रम ग्रेटर, वेजिटेबल ग्रेटर या वेजिटेबल कटर जो कहना चाहें। तो ये 2 तरह के आजकल मार्केट में वायरल हुए हुए हैं, एक कैमरा स्टाइल और एक ये। तो मैंने ये वाला परचेज़ किया। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पैकिंग से। यहाँ पर 3 तरह के ब्लेड हैं और इनका पर्पस यहाँ पर बहुत ही इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इतनी मैंने डिटेल से आज वीडियो बनाई है, कटिंग करके भी आपको दिखाऊँगी और कंपेयर करके भी कटिंग्स इनकी दिखाऊँगी, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये मैं प्रोडक्ट परचेज़ करूँ या ना करूँ, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा डिसीज़न लेने में। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। तो यहाँ पर इन्होंने असेंबल करने का आपको मेथड बता दिया है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, बहुत ही डिटेल से इन्होंने इसके बॉक्स के ऊपर भी इसको यूज़ करने का और असेंबल करने का तरीका बता दिया है। अच्छा जी, इस पैकिंग के अंदर आपको मिलेंगे 3 तरह के ब्लेड। तो यहाँ पर मैं क्लोज़ अप करके आपको तीनों ब्लेड्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा जो सर्कल है, इसीलिए इसको ड्रम ग्रेटर कहा जाता है, क्योंकि पूरे सर्कल में इसके ब्लेड्स बने हुए हैं। जो इसके कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में जो चला हुआ है आजकल वेजिटेबल ग्रेटर, जिसको कहा जाता है कैमरा स्टाइल ग्रेटर, उसमें यह है कि पूरा जो सर्कल है उसमें ब्लेड्स नहीं हैं, सिर्फ 2 साइड्स पे ब्लेड्स हैं। इसलिए मैंने इस वाले को परचेज़ किया, क्योंकि ये मुझे थोड़ा-सा बेहतर लग रहा था कि इसके अंदर ब्लेड्स क्वांटिटी में ज़्यादा हैं। तो ये 3 तरह की कटिंग्स आप कर सकते हैं इन 3 तरह के ब्लेड से, और ये बिल्कुल आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये छोटी-सी जो उन्होंने ये इसका पार्ट दिया हुआ है, इसके साथ आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल ज़ख्मी होने वाली वो कहानी है ही नहीं इसमें। अच्छा, ये इसका हैंडल है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बताती चलूँ कि इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही लो क्वालिटी का प्लास्टिक है। अगर ये ज़रा-सा भी टूट गया तो आपका जो पूरा ग्रेटर है वो बेकार हो जाएगा। मतलब इसका ये मुझे क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जिस तरह की चीज़ है मैं उसी तरह से आपको बताऊँगी, ताकि आपके लिए आसानी हो डिसीज़न लेने में। ये है जी इसका ड्रम। ये इसका जो मैकेनिज़्म है कि ये टेबल के साथ असल में सक होना हो के तो चिपकना चाहिए, तो ऐसा इसमें सीन नहीं है। ये थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है कि ये टेबल के साथ चिपकता नहीं है, आपको इसको ज़ोर से पकड़ के ही रखना पड़ता है। तो ये एक फ़ॉल्ट इस ग्रेटर में मौजूद है। और जो इसका प्लास्टिक है वो भी कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, नॉर्मल सा ही प्लास्टिक है। तो मैंने बहुत कोशिश की इसको लॉक करके, यहाँ पर लॉक गिवन है, तो इसको सेट करूँ टेबल पे, पर ये बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको असेंबल करके दिखा दिया है। ये इसका ब्लेड सेट हो गया। मैं सेट करना भी आपको बताऊँगी। यूँ इसको आपने रोटेट करना है और ऊपर से वेजिटेबल को प्रेस करना है। ये देखें बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो गोल घुमाना है तो आपकी वेजिटेबल्स कट होती जाएँगी। तो अब मैं आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ पोटैटो। ये मैंने कुछ ग्रेट करके रखा है, क्योंकि मेरा इरादा था पकौड़े बनाने का। तो फिर मैंने सोचा कि आपके सामने ही इसको ग्रेट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको आलू को रखा और मैंने जो फर्स्ट ब्लेड था वो लगाया है, और ये देखें मैं इसको गोल घुमा रही हूँ। मैं आपको अभी ब्लेड भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें ये थोड़ा-सा आलू नीचे हो गया है, तो इसको बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से इसके ऊपर ये इसका हैंडल रखना है और इसको गोल घुमाना है। थोड़ा-सा सख्त है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था इसको करने के लिए, लेकिन बहरहाल इंसान यूज़्ड टू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से जो आप हाथ से ग्रेट करते हैं, ये बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। मुझे लगता है कि एफ़र्ट कम लग रही है। तो ये देखिए मैं इसको गोल घुमा रही हूँ और ये बस ग्रेट होता चला जा रहा है, और बहुत ही यूनिफ़ॉर्मिटी के साथ इसके जो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़ करके, ये इसके बन रहे हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको क्लोज़ करके इसका साइज़ दिखा रही हूँ। अच्छा, इस साइज़ के साथ जो पकोड़े बनते हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही मज़े के होते हैं। हमारी फ़ैमिली को ये वाले इस कटिंग के जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो पहले मैं जूलियन कटर जो होता है पीलर के साथ कटर, मैं उसके साथ किया करती थी, तो अब मैं इसके साथ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि अगर बीच में फँसा हुआ है तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि साइडों पे कहाँ फँसा हुआ है। तो ये वाला मैंने कटर यूज़ किया था। अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये देखिए साइड पे इसके कुछ कुछ पीसेस जो हैं वो रह जाते हैं, फँस जाते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि इस तरह से साइड पे भी फँस सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले कटर की तरफ। तो ये बहुत ही बारीक कटर है और इस तरह से आपने इसको इंसर्ट करना है। बहुत ही ईज़ी है यूज़ करना। ये देखिए दूसरी साइड से ये सामने आ जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करने की बजाय इसका जो ये रेड कलर का बटन है नीचे की तरफ
प्रेस करके तो साथ उसके एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे ऐसे मतलब लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए। इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है इस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कह रही थी कैमरामैन से कि ज़रा सामने करें। तो सामने से दिखाएँ, ये देखिए अब मैं उसको हैंडल को गोल घुमा रही हूँ, देखें अपनी जगह से हिल रहा है कटर, तो थोड़ा-सा आपको मेंटेन करना पड़ता है इसको, ताकि अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि इसका सक्शन जो है वो काम नहीं करता। तो ये देखें कटिंग होना स्टार्ट हो गई है, और ये जो कटर है ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है कटिंग करने में, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही बारीक है, जिस तरह सवैयाँ होती हैं उस तरह से ये बारीक है। तो मैंने गजरेला बनाने की कोशिश की थी, जो फर्स्ट जो कटर मैंने आपको दिखाया था उसके साथ, तो बहुत ही बड़े साइज़ का, मतलब जो गजरेला है वो बहुत बारीक नहीं बना, थोड़े से बड़े साइज़ का था। बहरहाल जो काम बहुत ही देर लगा के होना था, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है इसके साथ, और एफ़र्ट भी कम लगती है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से बारीक कटिंग हुई है इसकी। इसके भी पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन इस वाले के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों कटर्स की जो कटिंग है उसका साइज़ आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ, और इतनी डिटेल से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं वीडियो मिलेगी। तो इतनी जो मैंने मेहनत की है उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आगे रोज़े आने वाले हैं, तो अगर किसी को इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अच्छा, ये मैंने कटर निकाल दिया है, और अब जो लास्ट वाला कटर है जो कि स्लाइस करता है वो मैं इंसर्ट कर रही हूँ, और बिल्कुल वही तरीका है इसको भी इंसर्ट करने का। एक साइड से इसको इंसर्ट किया है, दूसरे साइड पे जो इसका हैंडल है, यहाँ पर इसका हैंडल लगा देना है। बहुत ही ईज़ी है इसको असेंबल करना, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है वो ये कि इसमें हाथ कटने का कोई डर नहीं है, जैसे आम कटर्स में होता है। मुझे बहुत डर लगता है जो रेगुलर कटर होता है उसको यूज़ करते हुए, कि कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। तो यहाँ पर हाथ बिल्कुल कटर को टच नहीं होगा। ये देखें अब मैं इसको कर रही हूँ, और देखें पतले-पतले स्लाइसेस इसके कटते जा रहे हैं। जब मुझे लगा कि अब वो आलू रेंज से बाहर हो गया, तो मैंने इसका जो ऊपर प्रेस है इसका वो लगा दिया है, और ऊपर से दबाया है, और ये देखें बिल्कुल बारीक-बारीक इसके स्लाइसेस कटते जा रहे हैं। तो इसको आप चाहें तो इसी तरह से फ्राई करके, तो जिस तरह लेज़ होते हैं उस किस्म के चिप्स बन जाते हैं, चाहे तो इसको बेसन में डिप करके तो बना सकते हैं। बहुत ही बारीक, अभी देखें मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसका जो साइज़ है बहुत थिन स्लाइसेस कट होते हैं। इसी तरह से आप गाजर भी काट सकते हैं, मूली भी काट सकते हैं, खीरा भी काट सकते हैं। तो ये इसके जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से है। तो जिस तरह से है बिल्कुल वही दिखा रही हूँ, कोई मैं क्लिप को काट नहीं रही, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता हो। ये देखें कुछ बीच में से इसी की कटिंग इस तरह से थी, मतलब अच्छे से गोल नहीं कट रहा था। जब थोड़ा-सा आलू छोटा हो गया तो ये देखें बीच में फँस गया, तो अच्छी कटिंग नहीं हो रही थी जब बहुत छोटा हो गया आलू, तो ये बीच में से बच गया। अच्छा जी। यहाँ पर मैंने आपको इसके सारे ब्लेड्स भी दिखा दिए, इसकी कटिंग भी दिखा दी है। इसमें थोड़ा-सा ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा चूरा-चूरा सा आ रहा है, मतलब अच्छे से पूरा आलू स्लाइसेस में नहीं हुआ, बल्कि इस तरह से छोटे-छोटे भी बारीक-बारीक से कटिंग इसकी हुई है। तो अब मैंने आपको सब कुछ तो इसका बता दिया, प्राइस बताना रहती है। तो ये मैंने परचेज़ किया है दराज़ से, फ्री डिलीवरी उनकी चल रही थी। तो डिफरेंट प्राइस रेंज है, आपको सर्च करना पड़ेगा जो लोएस्ट आपको दे रहा है। ख़ास तौर पे उसके रिव्यूज़ लाज़मी पढ़ा करें। 1600 से लेके आगे 2000 और इससे भी ऊपर की प्राइस रेंज पे इस तरह के कटर्स मिल रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो 1600 हो या इसके इर्द-गिर्द की प्राइस हो वही परचेज़ करें, क्योंकि फिर आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाएँ तो आपको 50 रुपीज़ कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको ये अब इसकी प्राइस भी क्लियर करके बता दी, 1600 इसकी प्राइस है। क्या ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं? डेफ़िनेटली रोज़ों में बहुत ज़्यादा कटिंग करनी होती है वेजिटेबल्स की, तो उसके लिए आपके काम को ये बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। जो काम बहुत देर में होना था वो मिनटों में हो जाएगा। क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई-फ़ाई क्वालिटी नहीं है, बस कुछ अरसा चल जाएगा। तो अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है इस कटर के बारे में तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं। और अगर मज़ीद किसी चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।